बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। इकरार हुसैन को जब से एफआईए के एक बंदे से गाली पड़ी है तब से इकरार हुसैन को पूरी दुनिया से गालियां पड़ रही हैं और आज एंकर पर्सन ने भी कुछ काम नहीं की। इन दोनों जवाद अहमद और इकरार हुसैन को साथ बिठाकर भगो कर इनकी ऐसी चित्रोल की, इनसे ऐसे सवालात किए कि इनकी बोलती बंद कर दी और कहा कि आप किस तरह इस मुल्क के वज़ीर आज़म बन सकते हैं, आपकी तो बर्दाश्त ही नहीं है। तो गाइस, आज की वीडियो काफ़ी ज़्यादा अहम होने वाली है। वीडियो देखें, वीडियो देखने के बाद इस पर डिटेल्स बात करते हैं। इकरार साहब, मुझे ये बताइए कि चले जो जवाद साहब कह रहे हैं, उन्होंने नाम लिया कि ये लोग ये करते हैं, चले आगे बढ़ते हैं। जब आप एयरपोर्ट के ऊपर आए, एक शख्स ने यूनिफॉर्म पहना हुआ है, आपका इतराज ये है कि उसको सियासी जुमलेबाजी नहीं करनी चाहिए या वो रियासत के टैक्स से तनख्वाह लेता है। आपने उस शख्स के उस रवैये की बुनियाद के ऊपर वहां में तहरीके इंसाफ कैसे आ गई? आप उसको इंसाफी कह रहे थे, आप उसके बारे में वो एक और काबिल इतराज लफ्ज बोल रहे थे। वो आपने कैसे तय कर लिया कि इसका ताल्लुक तहरीके इंसाफ से, और तहरीके इंसाफ ने कहीं उसको कहा होगा या उसने उस बुनियाद के ऊपर किया होगा? मोदर साहब, आपको कभी मौका जिंदगी में मिले तो वो जो साहिब है, आप कुरान मजीद पे हाथ हटवा के उनसे पूछिएगा कि मैंने कैमरा ऑन करने से पहले उनके करीब जब आया उस चैनल को दिखाने के लिए, तो मैंने उनसे पूछा कि भाई, जो कमेंट उन्होंने दिया था ज़ाहिर तब तक तो मैंने उनसे पूछा कि आप इमरान खान की फॉलोअर हैं? ही सेड यस। आप जैसे जी चाहे तसल्ली कर लीजिएगा, लेकिन उनकी हलफ ले लीजिएगा कभी जिंदगी में। तो मैंने यूं नहीं किया, ये उन्होंने इस बात का इकरार किया। और मैं अगेन देखिए ना, ये जो आपने बात की ना कि जनाब बर्दाश्त की बात और तहम्मुल की बात और ये सीख पाव हो जाने की बात, ये कह कौन रहे हैं? हमें कौन सी पार्टी ये बात कर रही है जो मौलाना डीजल पुकारती रही है, जिसका लीडर स्टेज के ऊपर से खड़ा होके जो वो चादर लपेट के महमूद अजहरी का मजाक उड़ाता रहा है, जो शख्स जिस शख्स ने पंजाब का सबसे बड़ा डाकू कहा है, किसी को चपरासी कहा है, यानी कौन लोग ये बात कर रहे हैं? खुदा का खौफ कीजिए। कम से कम जो हमें तहम्मुल की या बर्दाश्त की या ठहराव की का जब दर्ज दे रहे हैं, कम से कम वो अपने गिरबान में तो जरूर झांके। एंड वेरी अनफॉर्चुनेट कि हमने तो उस पैमाने या उतना की कोई बात नहीं की। हमने तो एक शख्स को कि जो एक यूनिफॉर्म के अंदर, जो यूनिफॉर्म वाले आपके साथ कर रहे हैं, इसके बदले में आप क्या क्या कुछ करते हैं? उनकी बच्चियों की, उनकी खवातीन की, उनकी लड़कियों की तस्वीरें। अच्छा, अगर 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 इकरार साहब आपको यही बात कही जाती है कि आपका हाल इमरान खान या नवाज शरीफ या जरदारी जैसा होता, तो फिर तो मेरे ख्याल आपका ये रिएक्शन ना होता। बात सिर्फ जुमले की हद तक नहीं है ना, उस जुमले में कितनी तस्दीक है और वो किस तरह से और किस लिए कही गई है। अगर तो आप किसी की भी तस्दीक और तफसील की नीयत से कोई भी बात कहते हैं, और मुझे सब किस उस वक्त कहते हैं जब वो अपनी फैमिली के साथ मौजूद है, ये किसी तरह से जस्टिफाइड नहीं है। मैं नहीं समझता, मैं नहीं समझ पा रहा हूँ कि किस तरह से, किस एंगल से दो बातें कि एक आदमी यूनिफॉर्म में ऑफिशियल में खड़ा होकर कैसे का मुजाहरा कर सकता है, और दूसरा किसी की फैमिली मौजूद है उसके साथ भी ये होगा, आप समेत हम उसकी मजम्मत करेंगे, चाहे बिल्कुल ठीक। अच्छा जवाब साहब, मुझे ये बताइए कि आप जब ये सारी बातें तहरीक इंसाफ के हवाले से, और मुझे यूं तासुर आता है कि आप दोनों का कम से कम एक मामले के ऊपर बड़ा इत्तेफाक राय है, और वो है पीटीआई के हवाले से। जब आप दोनों ये बात करते हैं तो आप नौजवानों के लीडर्स हैं, इकरार साहब हूं या जवाद साहब आप हूं। अब आप नौजवानों के लिए क्या प्रेसिडेंट सेट कर रहे हैं? यानी ये भी तो यूं लग रहा है जैसे मुआशरे के अंदर जवाद अहमद और इकरारुल हसन भी एक नई रेड लाइन बन गए हैं। जहां बहुत सारी रेड लाइन सुनते थे, अब लगता है कि इकरार और जवाद भी सोसाइटी की रेड लाइन है, उनके हवाले से मुहतात रहना पड़ेगा। देखिए उमर, इस मुल्क के अंदर ना एक बाकायदा तरीके से, बड़े ऑर्गेनाइज तरीके से ये फैलाया गया है कि अमीर और गरीब खुदा बनाता है, और इसके ऊपर सारी सियासत ये है। इसीलिए अरबपति लोग जो है ना, ये जैसे इमरान खान है, और खरबपति लोग शरीफ खानदान, खरबपति भुट्टो जरदारी खानदान, इनके ऊपर लोग इनसे ये नहीं पूछते कि आप इतने अमीर लोग हैं, आपकी पार्टी में भी अमीर लोग हैं, करोड़ों रुपया लगा के इलेक्शन लड़ते हैं, लोग इतने गुलाम ज़हन के हैं, इतना उनके साथ बेइज्जती उनके साथ बरती गई है। वो ये नहीं पूछते कि आपकी हुकूमतों में हमें क्या मिला है। उल्टा ही करते हैं कि जब इनमें से किसी को अंदर डाल दिया जाता है जेल में, क्योंकि उनके फौज के साथ मसले हो जाते हैं, फौज ही लेके आती है, फौज ही बाद में निकाल देती है, तो ये उनके लिए खड़े होके जुल्म के खिलाफ आवाज बुलंद करना शुरू कर देते हैं। हालांकि जो इनके साथ जुल्म हो रहा है आम लोगों के साथ, मिडिल क्लास के गरीब लोग जो है, और आपके भी इर्द गिर्द होंगे, आप मिडिल क्लास से खुद भी है, आप मुझे बताएं किसी ने इनको क्या दिया आज तक? जबकि ये सब लोग इन सब के असासे बड़े हैं। मैं ये सिर्फ शरीफ खानदान, भुट्टो जरदारी खानदान की बात नहीं कर रहा, इमरान खान के भी अपने जमाने में उनके असासे बड़े हैं, उनके जितने भी पहले थे उनकी हुकूमत के बाद ज्यादा बड़े हैं। मुझे बताएं आम आदमी के कब बड़े? तो इसलिए मुझे तो इनके साथ एक बड़ी लंबी लड़ाई लड़नी है, और मैं हदायत
देने की और तालीम देने की, शऊर देने की बात कर रहा हूँ, वो तबकाती शऊर है जो सोशलिज्म जिसकी बात करता है। लेकिन जवाब साहब सिंपल ये कहते हैं जवाब कि साहब, ये दुनिया लेकिन इतराज ये है आप कि मुझे बताइए, आपका हक है जवाब साहब, ये आपका हक है, आप सोशलिस्ट पार्टी बनाएं, अपना मौक़िफ़ रखें, सब उसको अप्रिशिएट करते हैं, लेकिन तासुर आप दोनों के हवाले से ये है कि आप सिर्फ और सिर्फ बात जब करते हैं वो एक ही पर्सनैलिटी को और एक ही पार्टी को हिट करते हैं, जैसा कि आप भी कह रहे हैं कि आपको सिर्फ और सिर्फ तज़हीक जो है वो पीटीआई के सोशल मीडिया ब्रिगेड करता है। क्योंकि वो करते हैं ना यार। देखिए उमर, आपको मैंने कहा कि आप मेरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे ना किसी पोस्ट के नीचे जाए, आपको पता क्या पता चलेगा कि वो बगैर पढ़े, मतलब अभी मेरी पोस्ट काफी लंबी है या मेरा वीडियो लंबा है, वो बगैर पढ़े उनको ऑर्गेनाइज तरीके से भेजा जाता है। वो पहले मिनट नहीं, पहले 10 सेकंड में कमेंट्स गंदे करना शुरू कर देते हैं। ये बकायदा ऑर्गेनाइज तरीके से किया जाता है। मैं रोज सड़क पे फिरता हूँ, वहां पे कोई मुझे कुछ नहीं कहता, मेरे से लोग प्यार करते हैं। मैं, आप मेरे साथ चलें कभी किसी भी बाजार में, आपको पता चल जाएगा। लेकिन ये कौन लोग हैं जिनको भेजा जाता है? मैंने आपको बताया, मैंने नाम लिए थे, अरसलान खालिद का, फिर शहबाज गिल का, फिर वो क्या नाम है हजरत मशवानी और जिब्रान इलियास, सबसे जो इनका सुरगना है जो अमेरिका बैठा हुआ है, ये सब करवाते हैं। ये सोशल मीडिया हेड है पीटीआई के। और पीटीआई के अंदर मैं समझता हूँ कि इमरान खान के साथ भी जो ज्यादती की है वो इन लोगों ने की है। इमरान खान का ख्याल ये था कि सोशल मीडिया मुझे बाहर निकाल लेगा और सारा कुछ किया करेगा, लेकिन वो नहीं कर सका सोशल मीडिया। और इन्होंने इमरान खान को जेल में डलवाया हुआ है। अभी तक ये बाज नहीं आ रहे। ये रियासत के खिलाफ बयानियां बनाते हैं, ये इंडिया के साथ मिल जाते हैं, कभी ईरान और अमेरिका और इसराइल और पाकिस्तान के आपस में जो भी मामला चल रहे होते हैं उनके अंदर टांग घुसाते हैं, सिर्फ इसलिए क्योंकि इनको पैसे मिलते हैं, इनको ऑर्गेनाइज तरीके से चलाया जाता है। और सोशल मीडिया जो पीटीआई का जो है ना, वो अपने लिए खुद नुकसानदेह है। वो जब हमारे साथ ये करता है, जब हम लोगों के साथ वो इस तरह करता है, और उनमें कई सहाफी भी होते हैं। अच्छा, आप जैसे सहाफी जो है ना, वो उनका थोड़ा सा इंक्लिनेशन हो सकता है किसी की तरफ, आप उनमें शामिल नहीं है, लेकिन ऐसे सहाफी हैं जो बदतमीजी करते हैं बकायदा। आपका एक सहाफी है, मतलब चले मैं नाम नहीं लेता, ऐसी वो अपने आप को समझेगा कुछ, वो छोटी छोटी उम्र के आम सहाफी हैं अभी, और वो बदतमीजी कर रहे होते हैं। उनको अक्ल होनी चाहिए कि मैं इमरान खान के बारे में बात करूं, उससे मेरे ताल्लुकात रहे हैं। आप किस चक्कर में मुझे उसके लिए कुछ कह रहे हैं? आप कैसे कह सकते हैं मुझे, और वो भी बदतमीजी कैसे कर सकते हैं? ठीक, बिल्कुल ठीक है। मैं बड़ा हैरान होता हूँ इस मुल्क के कल्चर पे कि उनकी वजह से फिर कभी कभी हमें बहुत सख्त जवाब देना पड़ता है। वो अगर सख्त जवाब नहीं ना देंगे उमर, तो मेरी क्रेडिबिलिटी खत्म हो जाएगी। बिल्कुल ठीक है। इकरार साहब, मैं ये सवाल दोबारा आपकी तरफ लेके आना चाह रहा हूँ कि क्या जहां हमने सुना कि फलान रेड लाइन है, फलान रेड लाइन है, सैयद इकरारुल हसन भी इस मुल्क की नई रेड लाइन है? जी हरगिज नहीं। गोदल साहब, हमने अलल ऐलान ये कहा है, मुख्तलिफ वीडियोस मौजूद हैं, हमारे हमारे जो दूसरे की तहरीक के साथी और दोस्त हैं, कि हमारी तहरीक में कभी इकरारुल हसन जिंदाबाद का नारा भी नहीं लगेगा। रेड लाइन तो बहुत दूर की बात है। हम शख्सियत परस्ती और मौरूफियत और अमरियत के खिलाफ बात कर रहे हैं। और मैं कभी आप देखें कि हमने कभी कोई ऐसा एक्ट जो है वो करने की कोशिश नहीं की कि जहाँ एक बुत तराशा जाए और फिर उस बुत की जो है वो आरतियां उतारी जाए इमरान खान साहब की तरह या नवाज शरीफ साहब की तरह या जरदारी भुट्टो की तरह। तो हरगिज ऐसा नहीं है। लेकिन ये तो मत कीजिए कि आप अपनी फैमिली के साथ कहीं जा रहे हैं और एक आदमी अपनी ऑफिशियल कैपेसिटी में यूनिफॉर्म पहनकर आप पर गाली देकर एक जुमला कसता है और आप उससे बात भी ना कर सकें। आपने गोदल साहब, प्रॉब्लम ये है ना कि वो जिस तहकीर आमेज अंदाज से वो जुमला कहा गया, जिस रौनक और फिरौनियत का आमतौर पर भी ये हमारे अफसरान जो है वो इमिग्रेशन काउंटर्स पर मुजाहरा कर रहे होते हैं, वो तो नहीं देखा। लेकिन शाह साहब, आपने प्रोसेस फॉलो किया, आपने उसके खिलाफ कोई एप्लीकेशन अभी दी है? अगर आपकी कुछ ऐसी चीज हुई है तो उसका एक प्रोसेस है ना, आपने वो फॉलो नहीं किया। मेरा पॉइंट ये था कि आपने खुद अदालत लगाई, आपने वहां पर फैसला सुना दिया, फिर उसकी नौकरी, जो आप साथ ये कहते हैं मैं उसकी नौकरी खतरे में नहीं डालना चाहता, वो तो डल गई। नहीं, देखिए, मैंने फिर वही बात की, मैंने क्या फैसला सुनाया भाई? एक आदमी ने आप पे कमेंट किया और आपने उसको काउंटर किया, आपने उससे बात की। अब आपसे ये कैसे हो सकता है कि वो एक मुकद्दस गाय है कि वो यूनिफॉर्म में रहकर आपको गाली दे सकता है, वो यूनिफॉर्म में रहकर आपकी फैमिली की मौजूदगी में आपकी तस्दीक और तहरीर कर सकता है, लेकिन आपके पास ये राइट नहीं है कि आप उससे जाके बात करें, आप उसको कन्फ्रंट करें। तो मैंने वही किया जो किया जाना चाहिए था, लेकिन मैं समझता हूँ कि बस उतना ही काफी था। लेकिन इससे बढ़कर उसकी नौकरी, और मैं अल्लाह नहीं शाह साहब, अगर आपके साथ या मेरे साथ, खुदा न खास्ता किसी के साथ भी कोई ऐसा काम हो, कोई क्राइम हो, कोई गलत चीज हो, तो क्या बदले में आप उसके साथ वो क्राइम करेंगे या अदालत को या पुलिस को या जो भी ड्यू प्रोसेस है उसको फॉलो करेंगे? तो अलग अलग बातें हैं ना। ये देखना, मैं वही बात कर रहा हूँ कि आपको कोई राह चलते हुए गाली दे और आपकी फैमिली के साथ, और आप उससे
उससे बात भी नहीं कर सकते, या तो मैंने उस पर कोई थप्पड़ रसीद किया, जैसे बहुत सारे पीटीआई के शहबाज गिल साहब जैसे झूठों ने ये व्लॉग में कहा, या तो कोई ऐसी गैर कानूनी हरकत सरसद हुई होगी, मुझे जरूर बताइए। लेकिन मुझे लगता है ये मेरा राइट है और ये मेरा कानूनी हक है कि अगर कोई बदबख्त मेरी फैमिली की मौजूदगी में तहकीर और तज़लील और तज़यीक का निशाना बनाता है तो मैं जरूर उस पर इन्काउंटर करूंगा। बिल्कुल ठीक है। कमेंट पास करेगा, मैं बरसराम मजम्मत करूंगा उसकी। और ये इतनी बड़ी बात है कि इस वक्त पाकिस्तान की एक सियासी जमात पाकिस्तान तहरीक बिल्कुल ठीक है। मैं जरा जवाद साहब को भी साथ शामिल करके जवाद साहब की राय भी जरा लेना चाहता हूँ। जवाद साहब, आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। मुझे ये बताइए कि आप जाहिर है इस मुल्क के अंदर एक बड़े स्टार के तौर पे आए, हम सब आपको सुनते रहे, आज भी सुनते हैं, अभी भी आपके वो जो गाए हुए गाने हैं वो भी वायरल है। उसके बाद आपका एक पॉलिटिकल स्टेटस सामने आया, पॉलिटिकल पार्टी को आप हेड कर रहे हैं। अगर आपके नाम की मिसाल दी जाए तो मैं ये जानना चाहता हूं कि जवाद अहमद तो कहते हैं कि मैं रिप्लेस करूंगा इन सारी जमातों को, इमरान खान, नवाज शरीफ, आसिफ जरदारी। वो तज़हीक का पैमाना कैसे बन गया अगर किसी को कहा जाए कि जवाद अहमद जैसा उसका हाल होगा? इस पर क्या राय है आपकी? अच्छा, मुझे तो नहीं पता कि ये बात हुई है। मुझे तो ये बताया गया कि शायद उसने कोई गलत लफ्ज भी इस्तेमाल किया था। तो जहां तक ये बात है तो इसमें तो कोई ऐसा मामला नहीं है। मुझे ये इकरार बेहतर बता सकते हैं कि उसने एग्जैक्टली क्या कहा था। लेकिन जो असल बात है ना उमर, वो ये है कि इस मुल्क के अंदर इन तमाम जितने भी लोग हैं, इनको ये इशू बना हुआ है कि कोई नए लोग आए सियासत में, कहीं से भी आए, वो चाहे शोबिस से आए, चाहे न्यूज से आए, जैसे इकरार आए हैं, या और भी बहुत से लोग हैं जो आ सकते हैं आइंदा भी। तो इनको ये इशू है कि ये आए क्यों हैं, ये क्यों आए हैं और तनकीद क्यों कर रहे हैं। हालांकि ये पूरी सियासत जो है, चाहे वो शरीफ खानदान की हो, भुट्टो सरदारी खानदान की हो, या इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी खानदानों की हो, ये सारी की सारी सियासत तनकीद के ऊपर है। अभी भी अगर आप देखें ना तो न्याजी खानदान जो है तो आ गए हैं सामने, उनकी बहनें आजकल उनके लिए बड़ा कुछ कर रही हैं। उससे पहले बुशरा बेगम भी सियासत में काफी हद तक इन्वॉल्व रही हैं। सारी क्रिटिकल सियासत थी, सारी क्रिटिक बेस्ड सियासत थी। तो सियासत जब हो ही इस बात पे रही है कि आपने ये किया, आपने गलत किया, हम आएंगे तो ये करेंगे, तो उस पर फिर गालम गलोच जब की जाती है ना किसी भी पार्टी से, और स्पेशली ये जो है ना ये पीटीआई की तरफ से होती है। मैं मुझे आज तक, और मुझे नहीं लगता कि इकरार भी ये शायद ये बात करेंगे, मेरे से छोटे हैं, लेकिन मैं इस बात को अप्रिशिएट करता हूँ कि वो सियासत में आए हैं। लेकिन वो बताएंगे आपको कि बाकी पार्टीज नहीं गालम गलोच कर रही, सिर्फ पीटीआई कर रही है। उसकी एक वजह है बड़ी सिंपल, क्योंकि इमरान खान पहले आदमी थे जो एक मशहूर आदमी थे और वो सियासत में आए थे। उसके बाद जितने भी लोग ऐसे आएंगे जो नामवर के अपने अपने फील्ड में होंगे, तो इनको वो एक सिक्योरिटी का इशू बन जाता है, इनके लिए एक बन जाता है, चैलेंजिंग एनवायरनमेंट बन जाता है। तो ये स्पेशली एक सोशल मीडिया इनका उनके खिलाफ चल पड़ता है। और जहां तक मेरी बात है, मैं तो सोशलिस्ट पार्टी बना रहा हूँ यार। मैं सोशलिस्ट पार्टी जो है वो तो किसी को भी काबिल कबूल नहीं है अभी। ये तो दुनिया में जो है थर्ड वर्ल्ड के अंदर बड़ा मुश्किल है इसको बनाना, और मैं वो मुश्किल काम कर रहा हूँ। तो मुझे बताइए कि मेरे साथ आपका क्या ताल्लुक बनता है गालम गलूच का? मैं तो आपके लिए लड़ रहा हूँ, लेकिन मैं तो आपके तबके के लिए लड़ रहा हूँ। आप गरीब हैं, आप मिडिल क्लास के हैं, आप लोअर मिडिल क्लास के हैं, आप मिडिल क्लास के हैं, इवन थोड़े से अपर मिडिल क्लास के भी लोग ऐसे होते हैं जो जज्बाती होते हैं और एहसासमंद होते हैं। तो मैं तो आपके लिए लड़ रहा हूँ। तो मुझे यकीन है कि ये इस तरह के जो इंसिडेंट्स हैं, इससे एक बात तो साफ होगी कि लोगों को पता चलेगा कि सियासत के अंदर गालम गलोच ना करें, और वो गालम गलोच करते हैं तो रिबटल देना वेरी पड़ता है। राइट, वेरी क्योंकि राइट। आपकी ये पिछाड़ जवाब पे चलनी होती है। आपका पॉइंट ऑफ व्यू ठीक है। एक तो नई पार्टीज आनी चाहिए, नई लीडरशिप आनी चाहिए, लेकिन एक सवाल और है, वो आप दोनों जो अकाबरीन है उनके सामने ये सवाल है कि जब आप दूसरों को तनकीद का निशाना बनाते हैं, फिर आप भी खुद के टहरे में खड़े होते हैं। आपके मुतालिक भी आपके मुखालिफिन यही कहते हैं कि आप शॉर्ट टेम्पर्ड हैं, सवाल होता है वो गुस्सा कर जाते हैं, बाद में आप माजरत कर लेते हैं। यही इकरार साहब से भी हुआ है कि आप एक जब पॉलिटिकल एक फिगर के तौर पे सामने आएंगे, फिर आपको बर्दाश्त का मुजाहरा करना पड़ेगा। यहाँ पे तांगा पार्टी के ताने दिए जाते रहे, नवाज शरीफ साहब के ऊपर जूता फेंका गया, उन्होंने तो इस तरह से नहीं रिएक्ट किया जैसे आपके या इकरार साहब के मुतालिक कहा जा रहा है। देखिए, मुझे ये बात बड़ी अच्छी तरह पता है कि अगर कोई भी साफी इस हद तक जाए इमरान खान के साथ, जिनकी पार्टी ये सब कुछ करती है, तो वो आगे से क्या करेंगे मैं बड़ी अच्छी तरह जानता हूँ। क्योंकि मैंने तो इमरान खान की तरह जब वो मशहूर होते थे तो लोगों के साथ उस तरह का बर्ताव कभी नहीं किया जो वो करते थे। और वो अखबारों में आप अपने पुराने जर्नलिस्ट से पूछे, वो तो रिपोर्टेड है, वो तो लोगों को धक्का भी देते थे, बड़ा कुछ करते थे। अब इशू ये है कि क्या उनके साथ ऐसा होता है? ये सिर्फ पीटीआई
पीटीआई करती है। ये कैसे तय करते हैं जवाब साहब, ये कैसे तय करते हैं? करती नहीं है ना, किसी का साथ भी करता है हमारे साथ। जवाब साहब नहीं करते, बोलते इमरान खान की पार्टी की इज्जत करते हो। जो- हमारे साथ अभी तक कम से कम नून लीग या पीपल्स पार्टी इसके लोग ये काम नहीं कर रहे, फैशिज्म नहीं कर रहे, ये जुबानबंदी नहीं कर रहे। मैं आपको नाम लेके दो चार बता देता हूँ। जिब्रान इलियास, अजहर मशवानी, अरसलान खालिद, शहबाज गिल, इस तरह के जितने लोग हैं ये बाकायदा मेरे सोशल मीडिया को ब्लॉक करते हैं, रिपोर्ट करते हैं, अनफॉलो करने की कैंपेन्स करते हैं। अब आप बताइए ये सियासत है? अगर आपने सोशल मीडिया बना ही लिया है रियासत की मदद से, और फिर आपने जो पख्तूनख्वा में गवर्नमेंट्स बनाई वहां पे आपने पैसा लगा के सोशल मीडिया बनाया और उसमें पैसा हुकूमती लगता रहा, तो अगर आपने सोशल मीडिया बना लिया फिर एक्सपेट्रिएट से आपने पैसे लिए इतने ज्यादा, उनको जो भी कहला के, तो जो आपने इतना पैसा लगाया सोशल मीडिया पे तो उसको इसलिए लगाया है ताकि कोई भी नया बंदा आए तो उसको आप गालम गलोच फोश करें। आप कभी जाके देखें ना मेरे टाइमलाइन पे, आप जाके देखें। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। आप कह रहे हैं कि सोशल मीडिया के ऊपर बाकायदा जो ट्रोलिंग है वो की जाए। तो कैसे आप लोगों ने देखा कि एंकर पर्सन ने आज इकरार हसन और जवाद अहमद दोनों को साथ साथ बिठाकर ऐसे इनसे सवालात किए और कहा कि आप दूसरों को कहते हैं कि पीटीआई के लोग आप लोग को गालियां देते हैं, जबकि आपके काम ही गालियां खाने वाले हैं और अब पूरी दुनिया आप लोग को गालियां दे रही है। एफआईए के एक बंदे ने अगर आपको इस तरह कह दिया, आप पर तनकीद की, तो क्या हुआ? क्योंकि आपने देखा कि पिछले जितने भी वज़ीर आज़म थे उन सब पर तनकीद हुई थी, उन्होंने इस तरह नहीं किया जिस तरह आप लोग करते हैं। आप तो अगले बंदे के गले पड़ने को आ जाते हैं और आप लोगों में तो ज़रा बर्दाश्त नहीं है। आप किस तरह इस मुल्क के वज़ीर आज़म बनेंगे और इस कौम को संवारेंगे। तो गाइस आपको ये वीडियो कैसी लगी है, वीडियो को कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इज़हार ज़रूर किया करें, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। मिलते